जेपीसी बनी, जेपीसी में आपने विपक्ष को सुझाव देना था, विपक्ष के सुझाव दिए, आपने विपक्ष के सुझाव मानी नहीं। क्यों फिर जेपीसी बनाई? किस बात के लिए जेपीसी बनाई? जब आपको विपक्ष के सुझाव नहीं मानने, आप धीरे धीरे आपको मानने को तैयार हो रहे, जेडीयू के कह रहे हो कि अब हम कुछ मानेंगे, टीडीपी का कह रहे हो अब हम मानेंगे, तो आज जो विपक्ष ने कहा उसको भी मान लो। जब आप टीडीपी का मानने को तैयार हो, जेडीयू का मानने को तैयार हो, तो जो दूसरे विपक्षी दल उनका भी सुझाव मान लो। क्या दिक्कत है? इसके मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीयत खराब है। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो अपने सहयोगी दल का अगर सुझाव मान रहे तो हमारा भी सुझाव मान लेते। इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हो, उसमें आप चाह रहे हो समाज के अंदर में एक ऐसी राजनीति को जन्म देना चाहते हो जिसके अंदर में इस तरह की एक राजनीति पैदा होती रहे जिससे कि माइनॉरिटी के बीच में और जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के बीच में एक खाई बनी रहे। क्योंकि आप उसको खाई बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप जब सबका सेशन मान रहे तो हमारा भी मान लीजिए। इसी तरह किसान बिल में आपने किया था ना, किसान बिल भी आपने बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले आपने बिल पास कर दिया था पार्लियामेंट के अंदर में। और ये विपक्ष चिल्लाता रहा कि मेरी भी सहमति ले लीजिए, मेरे भी आइडियाज ले लिए, नहीं लिया। बाद में किसान धरने पे बैठा, किसानों की मौत हुई, कौन जिम्मेदार? जिनके परिवार बर्बाद हो गए उसकी जिम्मेदारी तो आप लेंगे नहीं। उसके बाद आपने किसान बिल वापस भी लिया। तो आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे चूंकि विपक्ष ने, जनता ने, जिस जनता ने आपको चुना है उसी जनता ने हमें भी चुना है। तो आप विपक्ष लोकतंत्र में एक मजबूत स्तंभ होता है, लेकिन आपकी तो आदत तानाशाही की है ना। विपक्ष को तो पार्लियामेंट से बाहर कर देते हो, एक सेशन में 140 सांसदों को आप बाहर करके बिल पास कर देते हो। अगर यह मंशा आपकी है, आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संवैधानिक प्रक्रियाओं जो हमारी प्रक्रिया उन पर विश्वास नहीं है, तो फिर यहां लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही चला रही है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रही है। तो उसी शब्दों को हम बार बार उठा रहे हैं। भाई जैसे उन्होंने बोला कि हमने कहा 12 घंटे की हमें अगर डिबेट भी होनी है, वहां पे चर्चा भी होनी है, तो 12 घंटा विपक्ष को दे दो। अब 12 घंटा देने में भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, उसमें भी आप कटौती करें, 6 घंटा ले लो। अरे भैया देश का पार्लियामेंट है, इतने बड़े बिल पे बहस होनी है, अरे 12 क्या 24 घंटे दे दो, क्या दिक्कत है? देश के एक बहुत अहम बिल पे चर्चा होनी है, सभी का पक्ष आना चाहिए। जेपीसी में चर्चा करने के बावजूद पार्लियामेंट पे भी आपको लंबी चर्चा चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, हमारा सुझाव क्या मानेगा? आपके सुझाव नहीं माने गए, 44 अमेंडमेंट्स दिए गए थे, वो सारे सुझाव नहीं माने गए। के शर्मा जी, दरअसल देखिए शिकायत ये है इस पूरे मामले को लेकर, और ये शिकायत क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी की पार्लियामेंट में 221 बिल पास हुए हैं अब तक, इसमें से 1/3 जो बिल है वो 1 घंटे के डिस्कशन में पास किए गए। 13% बिल ऐसे हैं कि जो 1 से 2 घंटे की चर्चा हुई पार्लियामेंट के भीतर और पास कर दिए गए। 30% बिल्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ 3 घंटे की चर्चा हुई और पास कर दिए गए। और 16% बिल ऐसे हैं कि जो रेफर कर दिए गए जेपीसी, और जिसमें यह वक्फ बिल भी शामिल है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर चर्चा ठीक से नहीं हो रही है। जेपीसी में सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का यही था कि 44 अमेंडमेंट्स हमने सजेस्ट किए, उसमें से एक भी माना नहीं गया। तो ऐसा क्या है कि विपक्ष के अमेंडमेंट नहीं माने जा रहे हैं और आपकी सहयोगी दल है, जेडीयू हो, टीडीपी हो, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे अमेंडमेंट्स तो मान लिए, अब हम समर्थन कर सकते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में, जरा वो भी बता दीजिएगा शर्मा जी। नहीं, मैं बताता हूं। आपने सारे आंकड़े बताए साहिल भाई, ये नहीं बताया कि विपक्ष कितने घंटे सदन का बहिष्कार करके बाहर खड़ा है। इसका भी आंकड़ा निकाल लेते कि कितने बार जो है, कितने घंटे वो सदन के अंदर रहता है, कितने सदन से बाहर खड़ा होकर नारे लगाता है और मिमिक्री करता है, नाटक नौटंकी करता है। क्या क्या हरकतें नहीं करते ये लोग बाहर खड़े होके, और सदन के अंदर क्या नहीं करते। बेल तक में चढ़ के स्पीकर के ऊपर जो है पुस्तकें, लॉ बुक फेंक के मारते हैं। ये विपक्ष है। अरे तो और इनसे पूछिए कितने घंटे बाहर, वो भी आंकड़ा अपने उनसे कहिए, विशेषज्ञ निकाल के दिखाएं। दूसरी बात में इनसे एक भी आप चुप रहे बीच, साहिल जी इनको बंद कराइए, इसको और आप बिल भी बंद कराइए इसको। कमाल की बात करें, मतलब मैंने बीच में सुन लेते हैं। अनुराग जी आपकी बात सुनी थी उन्होंने, उनकी बात भी सुन लेते हैं। चर्चा ठीक से होगी इसको लेकर। देखिए पहले इसको लेकर काफी चर्चा बाहर हो रही है, जरा यहां पर ठीक से चर्चा हो जाएगी। शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद आशुतोष जी भी बात करने वाले हैं। शर्मा जी इसलिए कह रहा हूं, हाँ ये नहीं तो मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला साहिल जी, तो मुझे ही बोलने दीजिए ना। दूसरी बात, अभी आपने कहा जेपीसी की, जेपीसी पहली बार बनी है क्या देश के अंदर में? और पहली बार ये मामला आ रहा है, कितनी बार जेपीसी बनी और जेपीसी में क्या विपक्ष के सारे सुझाव मान लिए गए हैं? ऐसा कोई रिकॉर्ड मुझे हो तो दिखा दीजिए। दूसरी बात, जेपीसी में इन्होंने किया क्या? जेपीसी में पहले दिन से मेरे पास सारे जितनी बैठकें हुई है जेपीसी की, और मैं डेट वाइज बता सकता हूं और किसमें क्या हंगामा हुआ। कल्याण बनर्जी किसी पे गिलास फेंक के मार रहे थे, किसी से गाली गलौज कर रहे हैं इनके सांसद वहां पर,
हर बैठक, ऐसी कोई बैठक नहीं गुजरी जिसमें विपक्ष ने वहां गाली गलौज नहीं किया, टेबल नहीं पटका, गिलास नहीं तोड़ा, हंगामा नहीं किया। जेपीसी के अंदर का ये सारे मामले आप लोगों ने अपने चैनल पे चलाए हैं साहिल जी। ये जेपीसी की बैठक पर गुंडागर्दी करने जाते थे क्या? ये गिलास फेंक फेंक के मार रहे थे क्या? ये सारे मामले सामने आए या नहीं आए? तो आपके पास कोई सुझाव नहीं। अभी मैं पूछता हूं दूसरी बात, अभी ये मैं इनसे पूछता हूं कि यही कह रहे हैं ना हमारे सुझाव, ये बता दें इनके क्या सुझाव थे? ये बता सकते हैं 2 सुझाव कि हमने क्या सुझाव दिए? हमने जो अमेंडमेंट लाए हैं, हमने जो उसमें तथ्य लाए, वो 2013 के जो वक्फ बिल जबरदस्ती पास हुआ था सदन के अंदर, जिसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया गया कि वो कहीं भी खड़े होकर ये कह सके कि ये जमीन जो है हमारी है, और उसमें जिसकी जमीन पर वो अपना कब्जा बताते हैं उनको तो साबित नहीं करना है, वो जिसकी जमीन कब्जा गई उसको बताना है कि साहब मेरी जमीन का प्रॉपर्टी का कागज है। वो भी ट्रिब्यूनल में जाना है इनके, उसको राइट भी नहीं है। तो आप मतलब बेसिकली ऐसे स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, आपका कहना वही है ना? किया था उस समय। स्पेसिफिक सुझाव आप बता दीजिएगा। ये चाहते हैं सुनील राजपूत जी, स्पेसिफिक सवाल आपके सुझाव बता दीजिएगा। मुझे आशुतोष जी के पास भी जाना है, लेकिन एक खबर भी हमारे पास आ रही है, विपक्ष की भी एक ज्वाइंट मीटिंग अभी थोड़ी देर में होने वाली है। विपक्ष की मीटिंग होने वाली है, कल वक्फ बिल पेश होने वाला है, उसको लेकर विपक्ष की बैठक होने वाली है शाम को 6 बजे। इंडिया गठबंधन की बैठक इस पूरे बिल को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर ली जाएगी। उसके बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर रणनीति की चर्चा भी इस बैठक में होगी। कल लोकसभा में 12 बजे बिल पेश होना है और इस बिल के पेश होने को लेकर ही विपक्ष की चर्चा होने जा रही है। सुनील राजपूत, आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था, जल्दी से आप उसका जवाब दे दीजिएगा कि आपकी भूमिका क्या है और आपको क्या लगता है। स्पेसिफिक चीज बता दीजिएगा कि वो चीज इस बिल में आपको नजर नहीं आती। 2013 का जिक्र उन्होंने किया हुआ है, यूजर जो है लैंड का, उसके मुताबिक उसका हक वहां पर होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी को उसके बारे में थी, और आपकी दिक्कत ये भी है कि वहां पर गैर मुस्लिम आपने कैसे सदस्य उसमें घुसेड़ रहे, ये भी आपकी मांग है। जरा जल्दी से बता दीजिएगा, उसके बाद मुझे आशुतोष जी के पास जाना है। बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूं साहिल। पहली बात तो के शर्मा जी असत्य बोल रहे हैं, झूठ कहूंगा तो गैर पार्लियामेंट्री हो जाएगा। जेपीसी पे चर्चा हुई नहीं है के शर्मा जी। जेपीसी पर जब चर्चा होती है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि पूरे बिल पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होती है। आशुतोष जी भी जानते हैं, उन्होंने लंबे समय संसद कवर की है। पॉइंट टू पॉइंट इस पर चर्चा ही नहीं हुई, तो इसलिए इस जेपीसी का मतलब ही कोई नहीं, नंबर 1। दूसरा, मैं बहुत इधर उधर की बात न करके आपको मैं 5 बातें बताता हूं। एक तो पूर्ववर्ती कानून के तहत बनाए हुए जितने संस्थान हैं, आप उनको, उनके अधिकार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। आपने कहा था 5 सुझाव दीजिए, मैं 5 दे देता हूं, ताकि अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना और धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकारों से उनको वंचित न किया जा सके। दूसरी, कौन आदमी अपनी वक्फ भूमि कर सकता है? तो आपको क्या लगता है? आप कहते हैं कि जब तक कोई आदमी 6 महीने ना हो, 6 साल ना हो, वो यानी सरकार से पूछ करके करेगा वक्फ, इसकी इस प्रावधान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वक्फ की परिभाषा ही बदल रहे हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर उनके हमला कर रहे हैं। वक्फ का मतलब, अगर मुसलमान कहता है कि मैं आलोल औलाद मैंने वक्फ कर दी जमीन, उसमें वो 6 महीने का मुसलमान हो, 6 साल का हो या 600 साल का हो, कौन उसको आप रोक सकते हैं? तीसरी बात, जो न्यायपालिका में नए लंबे समय से निर्बाध चली आ रही परंपरा है, वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए। और वक्फ के प्रशासन को कमजोर करने के लिए बिना किसी कारण के मौजूद कानूनी प्रावधानों को हटाया जा रहा है। और साथ ही वक्फ जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए कानून में और अधिक सुरक्षा के वो दिए जा रहे हैं। वक्फ में जो इस समय वो है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले जो ठेकेदार हैं, जो लोग, जी सर, मुझे जरा एक बात बता दीजिएगा, एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद मैं शर्मा जी को भी सवाल पूछूंगा। एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा, सरकार ने इससे पहले वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया क्योंकि जो ट्रस्ट थे वो वक्फ की जमीन का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, वहां पर एनक्रोचमेंट्स हो रहे थे, वहां पर अतिक्रमण हो रहे थे। आपने वक्फ बिल लाया, वक्फ बोर्ड्स बनाए, राज्य में वक्फ बोर्ड्स बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण तो नहीं हटे ना वहां से। इसीलिए तो यहां पर स्ट्रीमलाइनिंग के लिए अब बीजेपी सरकार कह रही है कि इसमें हमको स्ट्रीमलाइन करना है, इसमें हमको रूल्स बनाने हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स के नियम कानून है रेवेन्यू के, उसके मुताबिक सारी प्रॉपर्टीज का ये होना चाहिए, इसके लिए हम बना रहे हैं। तो उस पर गलत क्या है?
आपको बस दिक्कत इसी बात की है ना कि भाई नॉन मुस्लिम लोग इस पे क्यों घुसेड़े जा रहे हैं, या 6 साल तक प्रैक्टिस करने वाले मुसलमानों को 5 साल तक प्रैक्टिस करने वाले मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं। यही मेन मुद्दे है ना आपके, बाकी सारी तो ऐसे ही है। नहीं नहीं, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मैं आपसे फिर से कह दूं कि उन संस्थाओं को कमजोर, यानी आप उन संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं जो संस्थाएं पहले से नियम कानून में है। कौन रोक रहा है कि अगर आप वक्फ की जमीन में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं साहिल भाई, लखनऊ का सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है वो कौन, फारूकी, जफर फारूकी नाम है। पिछले 24 साल से सरकारें किसी की रही हो, पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा लैंड एक्ट उसके मुकदमे हैं ग्रैबिंग के, है ना। आज तक पिछले 8 साल में कहने को ये लोग कहते हैं कि हम स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, जफर फारूकी आज तक यही तो बात है ना, अध्यक्ष बना हुआ है जिसमें सरकारी अधिकारी किसी का कंट्रोल नहीं था ना उस पर। यही तो मुद्दा उठ के सामने आ रहा है आशुतोष। क्या बात है कि इसको लेकर राजनीति इतनी चरम पर है, क्योंकि कई बार आपने भी कई बार देखा होगा कि वक्फ की जो जमीन है उसके हथियाने को लेकर कई सारे मुद्दे, और इल्लीगली हथियाने को लेकर कई सारे मुद्दे कई बार चर्चा में आ चुके थे। ऐसे में अब इस कानून का असर आम मुसलमानों पर पड़ेगा, यह कहकर क्या विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही है, या फिर आपको लगता है कि सरकार इस बिल को पारित करके एक बार फिर जो लैंड का मामला है उस पर कंट्रोल जमाना चाहती है, खास करके जो आरोप किया जा रहा है कि राज्य के हाथ से वो अधिकार निकल जाएगा वक्फ के मामले में? साहिल, इस पूरे मामले के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जो एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि दरअसल ये जमीन का मसला है, तो इसको ये जो जमीन का मसला या भूमि का मसला बताने की कोशिश की जा रही है, ये ही इस पूरे 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 मामले की जड़ में है। दरअसल ये जमीन का मसला है ही नहीं। मुसलमान कहता है कि जब जो 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 जो, जो संपन्न मुसलमान है या जिसके पास मान लीजिए बहुत सारी जमीन है, वो कहता है मैंने अल्लाह के नाम ये जमीन वक्फ कर दी ताकि समाज के काम आ सके, जो गरीब है, जो मजलूम है, उनके लिए कुछ मदरसे खुलने हैं, एजुकेशन होना है, पढ़ाई होनी है, उनके बच्चों को मदद करना है, वो सारी चीजें होती है। तो ये अल्लाह के नाम पे दी गई जमीन है, यानी एक धार्मिक मामला है, ये जमीन का मामला नहीं। इसको जमीन का मसला बना के जो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, असली दिक्कत वहां पे है। इसलिए मुस्लिम समुदाय को यह लगता है कि उनके मामले में दखलंदाजी की जा रही है। दूसरा सवाल क्या है कि चलिए मान लीजिए सरकार को लगता है कि इस मामले में गड़बड़ी है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो इसमें सरकार का पहला फर्ज यह था कि मुस्लिम समुदाय के साथ बैठकर एक लंबी चौड़ी चर्चा करते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते और फिर उसके बाद कानून बनाते, तो शायद दिक्कत नहीं आती। जिस तरीके से कृषि कानूनों के मामले में हुआ, आपने किसानों से किसी तरीके का कोई कंसल्टेशन नहीं किया और बाद में किसान नाराज हुए, धरने में बैठे, लोगों की मौतें हुई और अंत में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। तो ये तो बिना कंसल्टेशन के लिए क्या रहे। तीसरी बात इसमें यह, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अगर मान लीजिए कोई हिंदुओं का कोई धार्मिक मामला है, क्या उसमें गैर हिंदू पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपकी इस बिल में क्या है कि 2 गैर हिंदू भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो 2013 का वक्फ बिल था, उस 2013 के बिल में वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार था कि वह तय करता कि यह वक्फ की जमीन है या वक्फ की जमीन नहीं। अब आप ये पूरा अधिकार आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना चाहते हैं। तो मुसलमानों को, मुस्लिम तबके को ये लगता है कि भाई जैसे हिंदुओं के मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकता, वैसे मुसलमानों के मामले में हिंदू दखलंदाजी क्यों करे, दूसरे धर्म के लोग दखलंदाजी क्यों करे। ये ऐसा मसला है जिसमें बहुत आराम से कलेक्टर वाली दिक्कत क्यों नजर आती है? कहीं ये बाबरी मस्जिद वाला मामला तो नहीं है कि कलेक्टर ने वहां पर आदेश दिया और उसके बाद सारा हमने देखा कि किस तरीके से सालों तक ये मामला चलता रहा, इसीलिए कलेक्टर को लेकर कहीं दिक्कत तो नहीं है? नहीं, साहिल देखिए, ये मुस्लिम तबके के अंदर पिछले 10-12 सालों के अंदर एक अविश्वास पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और गहरा अविश्वास पैदा हुआ। इसलिए उनके मन में यह है कि दरअसल उनकी जमीन को, जो अल्लाह के नाम दी गई जमीन है, वो कहीं सरकार हड़पना तो नहीं चाहती है। ये अविश्वास का प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा अगर आपको बदलाव करना था तो मुस्लिम तबके के कॉन्फिडेंस में लेकर बदलाव करना। अविश्वास पैदा हुआ है, आशुतोष कह रहे हैं। जी नहीं, ऐसा है कि अविश्वास का तो कोई पैमाना नहीं। आप सीए का मामला उठा के देख लीजिए साहिल भाई, यही लोग थे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जुड़े हुए थे जो अभी सज्जन बोल रहे थे। शाहीन बाग को अखाड़ा बना दिया गया था ना, दंगा तक करवाया, किसी एक व्यक्ति की नागरिकता गई, यही झूठ फैला फैला के, यही ट्रिपल तलाक में जो है खून की नदियां बहा रहे थे लोग। और यही जो है कश्मीर के संदर्भ में जब धारा 370 समाप्त की जा रही थी, तब ये देश में ये जो है इसी तरह की अराजकता फैलाने की बात कर रहे थे। ऐसे ही बैठ के टीवी में लोगों को बहकाना, प्रोपोगंडा करना। मैंने अभी पुनः बताया कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है कि
वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन यहाँ रटा जा रहा है अनुराग उसको जी। बार बार, यही एक प्रोपोगंडा है। अभी एक मिनट मुझे बात धार्मिक पूरी करने संस्था नहीं, दीजिए। आशुतोष जी अभी कह जो रहे हैं। है इन्होंने कहा कि इसमें उनके संगठन जी। नहीं अब एक मिनट सर, मुझे बात तो इतना तो करने दीजिएगा साहिल भाई। मैं 4 लोग को विपक्ष में बैठा के रखे हैं आपने, हाँ इतना तो बोलने दीजिए मुझे ही जवाब देना। जी। दूसरी बात, अभी बोलिए, समय खत्म हो रहा है, बोलिए। इतनी इनके लोगों को बुला के बात करना था। जेपीसी की बैठक में जो है लगातार विभिन्न संस्थाओं से उनके भी लिस्ट कल आएंगे कि कितने लोगों से, कितनी संस्थाओं से, लाखों लोगों से बातचीत हुई है, इसके बावजूद क्या कंसल्टेशन चाहिए। और एक बात मात्र कहता हूं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में साहिल जी लगभग 40,000 मामले पेंडिंग हैं। इसमें 10,000 मामले जो हैं ये 8% मुस्लिम समाज के हैं। 25% सर जी, 25% मामले ये तो धार्मिक मुस्लिम मामला है ही नहीं, समाज में आशुतोष जी, वो कह रहे हैं। मुद्दा तौर पे दायर किए हुए हैं। उनकी आपका मुख्य संपत्ति आरोपी वो हड़प रिफ्यूट किया कर रहे हैं, आशुतोष जी। उनकी देखिए संपत्ति साहिल, हड़पा गया है। तो आप साहिल, पूरा मुसलमान यहाँ तो चुप कराइए भाई, कि सारा चुप कराइए। मुसलमान विरोध में खड़ा है। 25% तो जी बोलिए आशुतोष जी, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से। देखिए साहिल, मैं अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कौन है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। हकीकत अभी सीए के मामले में दिल्ली में आज शर्मा जी। दिल्ली की कोर्ट ने, हाँ आज दिल्ली की कोर्ट ने कहा है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ जो सिटिंग मिनिस्टर है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। आइए देखिए, आज ही स्थानीय कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली के मिनिस्टर है कपिल मिश्रा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए दंगों के मामले में। चलिए। जबकि दिल्ली पुलिस विरोध कर रही है, बोले ने हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। तो कौन दंगे करा रहा है, कौन दंगे नहीं करा रहा है, ये तो कोर्ट चलिए, मामला भटक ना जाए, क्योंकि अभी दिन भर वक्फ बिल को लेकर ही पूरे देश में चर्चा यहां पर हो रही है, क्योंकि इसको लेकर राजनीति में गहरी हो रही है, और खास करके बिहार के चुनाव है, इसके वजह से